जिला पुंछ के डाक बंगलों में मेंबर पार्लियामेंट राजौरी अनंतनाग मियां अल्ताफ अहमद लारवी की सदारत में दिशा के ज़ेरे एहतमाम एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। मुनक्कदा इजलास में रुकने असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल समेत जिला के मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया गया और इनकी अमल आवरी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को सख्ती से हिदायत दी कि वो इन स्कीमों को ज़मीनी सतह पर मौसर तरीके से नाफिज करें ताकि अवाम इन स्कीमों से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। इजलास में मौसम सरमा के दौरान अवाम को दरपेश अहम मसाइल पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जिनमें बिजली की बिला ताअत्तुल फरहमी, खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत, पीने के साफ पानी की दस्तियाबी, महकमा सेहत और महकमा तालीम में खाली असामियों को जल्द अज जल्द पुर करने जैसे अहम मामला सर फहरिस्त रहे। मेंबर पार्लियामेंट ने यकीन दिलाया कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी और हुकूमत को चाहिए कि तरजीह बुनियादों पर इन तमाम तर मसाइल को हल करे ताकि अवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इन्होंने यकीन दिलाया कि जो अवामी मसाइल इनके दायरे इख्तियार में आएंगे उनका भी फौरी हल निकाला जाएगा ताकि जिला पुंछ की अवाम को राहत मिल सके। इजलास में इस अज़म का इजहार किया गया कि हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही तमाम स्कीमों को शफाफियत के साथ अवामी फलाह बहबूद के लिए बरोए कार लाया जाएगा ताकि इलाका की आवाम इन स्कीमों से मुस्तफीद हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। देखें, यहाँ मेरे लिए ये मीटिंग करनी ज़रूरी थी। दिशा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, तो उसके तहत मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेनी होती है और ख़ास तौर पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होती हैं और उनके मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं दिखते हैं तो कहीं अगर वो हमारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हों, तो मैंने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें दूर हों और वो स्कीम यहाँ पे उनकी जो अमल दरामद है उन पे वो स्मूथली हो। तो उसकी वजह से मेरी ये पहली फर्स्ट मीटिंग थी मैंने की, तो डिटेल्ड मीटिंग यहाँ की लोगों के साथ और ख़ास तौर पे आजकल बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, डीसी साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कर्टेलमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, वो मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। बीआरओ को भी कहा कि बहुत ज़रूरी है बीआरओ इस सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से वीकेंड के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की और मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इनका हल होना चाहिए और हुकूमत का भी फ़र्ज बनता है कि वो प्रायोरिटी पे इसका हल करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए
बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।